नमस्ते भगवान, राजेंद्र जैन मेरठ से। हमारे घर में 30-40 साल से प्लास्टिक की छोटी मोटी 3-4 मूर्तियाँ और छोटे मोटे यंत्र है। शुरू शुरू में हम उनको नमस्कार भी करते थे, लेकिन अब पता चला कि घर में यंत्र और प्लास्टिक की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गुरुवर, अब उन मूर्तियों को और यंत्रों का क्या करें? जल में विसर्जित कर देना चाहिए। जो अच्छी हालत में यंत्र हैं जिनालय में भी विराजमान कर सकते हैं, और यंत्र जी तो जहाँ धन रखने की जगह हो वहाँ भी व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहते हैं तो जिनालय में, और अगर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं तो विसर्जन करें। ओम। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो भगवान के अपने आप अभिषेक होते हैं वो सही बात है या गलत बात है? सही बात है, होना चाहिए। महाराज जी, जो अपने आप होते हैं तो अपने यहाँ पे होते हैं, सबके यहाँ पे होते हैं। जैन धर्म में जो भी पूजा पद्धतियाँ चल रही हैं वो ठीक ही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि उन्हें वो चीज़ें नहीं जमती हैं। वो कुछ को कुछ कोई पुराना मानते हैं, कुछ नया मानते हैं, कोई बोलते हैं और कहीं से आया मानते हैं। जो भी है, लेकिन फ़िलहाल तो चल ही रहा है और उसमें कोई बहुत बड़े पाप भी नहीं है। ऐसे में बिना कसाय के पूजा पद्धतियों को लेके खींचतान नहीं करना चाहिए। अपने आप जो अभिषेक वगैरह होता है वो भी एक तो बहुत अच्छी बात है। वो तो मतलब किसी तरह से हो सकता देवकृत हो, लेकिन कभी कभी उमस आदि के कारण से जो होता है तो वो ठीक नहीं। ओम। आचार्य श्री नमोस्तु। साधु जी के आहार होते हैं, अगर उनके किसी फल का त्याग है और गलती से जैसे एप्पल और पेड़ एक जैसे फल छील के रखे हुए हैं और अपन ने वो फल दे दिया तो वो अंतराय में गिना जाता है क्या? ये सत्यवादी हैं। अंतराय करना कोई ज़रूरी नहीं है। किस ढंग से त्याग है, आज का है, पहले का। हमने तो कुछ साधुओं को ये कह देते हैं नियम देते वक्त कि ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं, और खाने पीने की चीज़ में से भी अगर आप त्याग कर रहे हो और धोखे से पहला गिलास आ गया तो आप जो है उसका अंतराय मत करिए। आज मेरे चौके में ऐसा ही हुआ था महाराज जी। हाँ, और बहुत बढ़िया हुआ, बैठो। ये बताना चाहते कि मेरा चौका लग रहा है और ऐसा हुआ है। कम से कम 4-5 महाराजों के ख्याल में तो आ गया। नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर हार उनका कौन माता जी ने कर दिया? अरे वो आपके देश के ही हैं, आप ही समझा सकते हैं उनको। हाँ। नमस्ते आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको है ना, मतलब जो डेड बॉडी होती है उसमें मतलब ऐसे प्रिजर्वेटिव लगा देते हैं लेकिन डायसेक्शन करवाते हैं। तो जैसे हम लोग तो जैसे आके घर पे आके मतलब दिया करते हैं, माला गिनते हैं, तो आके नहाते हैं। तो अगर जैसे मैं नहा ली और मैंने सिर भी धो लिया, लेकिन जो दूसरी बच्चियाँ होती है साथ में वो तो उसी बिस्तर पे आके बैठ जाती है, तो फिर मतलब वो कैसे इस चीज़ का पालन करें? बिस्तर पर बैठना ही मत दो ऐसा, नहीं तो करें चाहती है ना, वो चिपक जाती है, खुजली चलती है। ला के रख दो, दोबारा से तुम्हारे कमरे में नहीं आएंगे। तो क्या उपाय है और बताओ? ये व्यवहारिकता से निपटो भाई, दूर उनको बैठने की अलग व्यवस्था बनाओ, या फिर तब तक बिस्तर या पलंग बिछाओ मत। ओम। नमस्ते भगवान। जल परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। रीछा से राजेश जैन। अच्छा गुरुदेव, उच्च गोत्र और नीच गोत्र किसे कहते हैं? संतान कामेणा गए, संतान क्रम से आए हुए, उच्च नीच आचरण से युक्त जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको उच्च और नीच गोत्र कहते हैं। जो सदाचार शाकाहार वाली वृत्तियां हैं, जो अच्छे विचार अच्छे आचरण संबंधी सोच है, इस तरह की वृत्तियों में जिनका जन्म हुआ है, पीढ़ियों से जिनके यहाँ खान पान खानदान की शुद्धि है, प्रतिष्ठित हैं परिवार, वो उच्च गोत्र कहलाते हैं।
और निम्न वृत्तियों वाले नीच गोत्री कहलाते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा यही है। ओम। नमोस्तु भगवान। ईश जैन नरवाली से, लोग गलतियां क्यों करते हैं? आत्मा द्वारा पाप कर्म करने का क्या कारण है? प्रत्येक आत्मा अनादि काल से, जिसका कोई पता नहीं है, इतना समय संसार में बिताया है और ऐसे में सभी को तरह तरह के आश्रव बंद हो रखे हैं। पहले से ही जीवों ने बहुत सारे पाप कर रखे हैं, किसी ने कुछ पुण्य भी कर रखे हैं, किसी को अपने पुण्य का फल मिल रहा है, किसी को पाप का फल मिल रहा है। ऐसे ज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, मोहनी कर्म अपना खेल दिखाता है, मोह होता है। तो उस तरह से लोग मोह बस कसाय बस गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, फिर नया आश्रय बंद होता है, फिर नया संसार बढ़ता है। और अगर जिन वाणी का अभ्यास करें, तत्वाभ्यास करें, तो निश्चय हो, निर्णय हो कि इनसे क्या क्या नुकसान होगा, तो लोग हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, विषय वासना से, परिग्रह वृत्ति से दूर हों और पापों से बच करके कर्मों की नजरा की तरफ ध्यान दें, तो कल्याण भी होगा। ओम। नमस्तुगन। दिनेश बाकलीवाल, नवी मुंबई से, आर्ष परंपरा के अनुसार आहार दान के क्या नियम है? बहुत से संघ में शूद्र जल के आजीवन त्याग के नियम है, जिससे उन संघों के समय चौके लगाने की भी समस्या हो जाती है। बहुत से संघ में सब कुछ चलता है, इसमें एक रूपता नहीं आ सकती है क्या? वास्तविक नियम क्या है? वास्तविक नियम तो है कि दो प्रतिमाधारी हों, कम से कम व्रती हों, कुएं का पानी हो, हाथ का घट्टी का आटा हो, और वैसे ही खाते हों, वैसे ही शुद्ध बना करके आहार देते हों, सिगड़ी पर बनाते हों, कि ये शुद्ध नियम है। और पूरी तरह से सोले के कपड़े हों, जिस रस्सी पर सोला सूख रहा है वो रस्सी भी अगर कोई छू गया, कौआ कबूतर भी, तो सारा का सारा सोला खराब हो गया। तो ये नियम है। और पानी अंतर्मूर्त में छना हुआ होना चाहिए, और वो भी उबला हुआ होना चाहिए। उबाल दिया, 24 घंटे के बाद उसकी मर्यादा ख़त्म, अब उसका कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते। इस टाइप के नियम हैं। ऐसे ही रसोई घर में अगर कोई असोले वाले कपड़े पहन करके घुस गया तो पूरी रसोई खराब, वो अलग करो, नई पूरी बनाओ। तो ये नियम कठोर तो ये हैं। अब इसमें कई साधकों ने थोड़ा समझौता किया कि ठीक है, तो दो प्रतिमा नहीं ले सकते तो ऐसा करो, कम से कम शूद्र जल का त्याग कर लो। शूद्र जल का त्याग का मतलब आज के शब्दों में समझें तो जिन लोगों का खान पान गलत है, जिनके यहाँ मांसाहार, शराब, सुल्फाब वगैरह चीज़ें चलती हैं, आचार विचार गलत हैं, उन लोगों के हाथ का खान पान नहीं करना। और हम कहेंगे शूद्रों के हाथ का छुआ पानी नहीं पीना, तो एक थोड़ा अच्छा नहीं लगता है आजकल, लेकिन ये उसकी परिभाषा है। ये जो कर रहे हैं वो भी ठीक ही कर रहे हैं। वो आशा यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही रास्ते पर चलें, अपने व्रतों को पालन करते रहे। फिर कुछ साधुओं ने किया कि वो कहते कि ये नहीं जम रहा लोगों को, आजकल बोतल का पानी पीते, बोतल में भी किसने भरा, कहाँ से पानी लाएं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो चलो भाई रात्रि भोजन त्याग कराओ, फिर कुछ और छोटे मोटे त्याग कराओ, फिर रात्रि भोजन का जिंदगी भर का नहीं चल रहा, बोले साल भर का कराओ। तो मतलब ये है कि जिन साधकों ने थोड़ा ढील देना ठीक समझा, उनने ढील दे दी कि कुछ तो करो। अगर एक तूपता ले आए ना कि दो प्रतिमाधारी होना चाहिए, तो जो कुछ व्रती हैं सिर्फ उतने से बचेंगे और पूरे घबरा जाएंगे, समाज में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो एक रूपता नहीं होने में ही तुम्हारे जैसे लोगों की भलाई है कि जितना वो तुमसे निभ जाए वैसे साधु को आहार दे दो और चुपचाप बैठो। अब आ गए कोई प्रतिमाधारियों से आहार देने वाले आ गए तो उनके योग से कोई ना कोई मिल जाएगा, ना मिलेगा तो वो कहीं और चले जाएंगे। तो ये अनेक रूपता है उसमें। अब युवा वर्ग के हिसाब से भाई रात्रि भोजन चलो ठीक है, 8 बजे आते हो, 8 बजे के बाद मत खाना, दुकान से आके सबसे पहले भोजन कर लेना और जल्दी से जल्दी कर लेना,
तो इस टाइप से कोई ना कोई, ताकि किसी ना किसी रूप में धर्म की धारा चलती तो रहे। अब जब वो इतना करेगा तो हो सकता धीरे धीरे सच्चाई समझ में आएगी, पूरा भी करेगा, कल के दिन और प्रज्ञावान हो जाएगा तो व्रती भी बन जाएगा। तो इस तरह से ये गुरुजनों की दूरगामी सोच का परिणाम है। अच्छा, फिर जाति विजाति की शुद्धि वगैरह का भी ध्यान रखने की बात कही जाती है। तो कई लोग तो बहुत कट्टरता से पालन करते हैं कि बिल्कुल जिस परिवार में कुछ ऊंचा नीचा हो गया कोई आहार नहीं दे सकता। फिर कुछ प्रबुद्ध साधकों ने कहा कि देखो, पूरे परिवार को अलग करने से तो कोई फायदा नहीं है, जिस आदमी की गलती है बस उससे आहार मत लो, बाकी पूरे परिवार को क्यों दंड देते हैं। तो इस टाइप से चेंज भी हुआ। तो क्या करें, परिस्थितियों के हिसाब से आचार पद्धति में, शास्त्र में कही हुई बात में दोष ना आए तो उसमें कम ज़्यादा करके भी इस तरह से निभाते हैं, निभाने में ही भलाई है। अब देखा जाए तो हम भी शुद्ध जल का त्याग कराते थे, नहीं कराते थे। हमारे साथ तो बढ़िया दो बार घटना घटी। क्या हुआ, गुरु महाराज के चरणों में दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद चतुर्मास हुआ टीकमगढ़ में, बरुआ सागर से टीकमगढ़ तरफ पहुँचे संघ। अब युवा साधु रहते हैं और उसमें भी इंटेलिजेंट हों और अच्छे वक्ता हों, पढ़ाते हों, तो लोग जुड़ ही जाते हैं। तो बस प्रवचन कभी कभी होता था, लेकिन क्लास चलती थी तो कई छोरे छोरियाँ आहार में किसी और के साथ, भले एक दो ही आए, हमारे साथ 5-25। तो ऐसा क्या हुआ कि एक दिन आहार करके आए और खटाखट 10-5 छोरे छोरियाँ और पीछे आकर के, जैसे गुरु महाराज को नमस्कार किया तो वो भी आकर के बैठ गए। और हमने तो प्रत्याख्यान किया। सामूहिक प्रत्याख्यान प्रायः नहीं होता था, सब जने आओ अपना अपना बोल के चले जाओ। तो चले गए हम तो बोल के कि हमारा यहाँ अमुक के यहाँ हुआ और कल तक के लिए त्याग। जब चले गए तो पता नहीं क्या हुआ, उनसे पूछा उन छोरे छोरियों से, किसको आहार दिया, हमारा नाम बता दिया। तुम्हारा सुजल का त्याग है? वो क्या होता स्कूल में पढ़ने वाले सब, तो नहीं हम लोगों तो कोई सुजल का त्याग नहीं है। तो क्या त्याग कराया है? तो ये तो रात्रि भोजन का ये त्याग कराया। वो देखो, तो ये हमारे संग में सुनील सागरी ऐसा है, ये सुजल का त्याग नहीं कराता, एक सुजल का त्याग नहीं कराता। तो हम इतना तब समझते ही नहीं थे सुजल पूजल क्या होता है? और वो थोड़ा थोड़ा सुनते थे कि गुरु महाराज जी त्याग कराते वो कर। तो फिर हमने, वो छोरे छोरियाँ नीचे आए, बोले कि आचार्य से तो कह रहे थे कि सुनील सागर सुजल का त्याग नहीं कराता। तो हम तो भाई ऐसे ही तुरंत ऊपर चले गए, रूम ऊपर कक्ष में विराजे थे। तो हमने कहा कि आचार्य श्री, आज से मैं भी सुजल का त्याग कराऊंगा। तो वो भी रूठे रूठे से बोलते हम कराना। फिर क्या हुआ, इस टीकमगढ़ के बाद हुआ सम्मिश्र के लिए बिहार। सम्मिश्र की अच्छे से वंदना हुई खूब बढ़िया से गुरु महाराज के चरण सानिध्य में। फिर चंपापुर में हुआ चतुर्मास। चंपापुर में तो जैसे तैसे कट गया। भागलपुर में से कोई कई सारी वयोवृद्ध है, कुछ युवा, इस टाइप की मातृवर्ग में ज़्यादा भक्ति रहती है। तो ऐसे उनकी एक पूरी की पूरी गैंग 10-15 जनों की आ जाती थी। गैंग बोलो अच्छा नहीं लगता, टीम बोलो। बड़े प्यार से आहार कराती थी। एक दो बुजुर्ग माएँ तो रोज का वो तो वहाँ तो जैसे सूजल का और ये सब निभ गया। फिर वहाँ से बिहार हुआ तो पावापुर वगैरह कई दर्शन करते हुए, राजगृह के दर्शन करते हुए, और फिर बनारस संघ पहुँच गया, आरा पहुँचा, पटना आरा होकर के बनारस संघ पहुँचा। तो बनारस में तो भाई खूब गर्मी भी थी उस समय, और आहार देने वाले एकदम गिनती के 1-2 लोग। तो अब 1-2 लोग आहार संघ में 35 थे, एक साधु थे। अब उधर सुविधि सागर भी आ गए और संघ में पहले ही साधु, और तो सब अच्छा संघ हो गया। अब आहार को जाएं, चौके भी 1, 2, 2.5 बस। यहाँ तो बहुत हैं, ना करने के बाद भी और बाहर के हैं बहुत सारे। उस समय ऐसा
और एक बात तो ये भी है कि रास्ते चल रहे बाहर के लोग आए भी तो कहाँ आए, अभी तो पता नहीं तुम कब बिहार कर जाओगे। तो फिर वो ऐसा हुआ एक दिन कि आहार में से कुछ डिस्टर्ब हो गया कि हमें आहार देने वाला नहीं मिला, कि कोई था ही नहीं हमारे पास, बैठा नहीं था। तो महाराज जी इस बात से लेके 1-2 दिन जब ऐसी बातें हुई तो बहुत थोड़े से झुझला गए कि बोले कि फिर ऐसे बोले कि सबको शुद्ध जल का त्याग कराने का पड़ा है, सबको शुद्ध जल का त्याग कराने का पड़ा है। तो अपन तो यही चाहते थे। तो फिर हमने कहा कि शुद्ध जल का त्याग नहीं कराएं, हम लोग नहीं कराएंगे, आप अगर आज्ञा हो तो हम शुद्ध जल का त्याग कराना बंद कर देंगे। अब उनका आशय भी लगभग यही था कि जब लोग आहार देने वाले कम हैं तो कोई रात्रि भोजन त्यागी से भी आहार ले लो, युवाओं को जोड़ो। तो हमने कहा कि ठीक है, हम शुद्ध जल का त्याग नहीं कराएंगे हम लोग, तो रात्रि भोजन त्याग कराएंगे। तो रात्रि भोजन, फिर हमने कहा यहाँ के लोग रात्रि भोजन भी जीवन भर का त्याग नहीं करते। माने जो गिनती के युवा हैं जो जुड़े हैं थोड़े से धर्म से, पहले तो कम ही परिवार हैं, फिर उसमें जुड़े भी कम ही हैं, तो फिर युवा इतना भी नहीं करते। तो बोले ऐसा करना, रात्रि भोजन का त्याग कराना, लेकिन कम से कम 1 साल का कराना, ज़्यादा पूरा करें तो सब अच्छी बात है। तो उसके बाद से फिर अपन ने वो लान पकड़ ली, यही ठीक है ऐसा। लेकिन मना ही नहीं है, जब वक्त पड़ता है तो प्रतिमाधारी भी बनाते हैं। अभी यहाँ 2-3 आहार ऐसे हुए कि व्रती बने तो आहार हुआ। अब यहाँ एक जो आहार हुआ था तो व्रती बनो, उस या शुद्ध जल का त्याग, वो समझ में नहीं आता है लोगों को। हम कैसे कहें शुद्ध जल का त्याग करो, अगर हम कहेंगे इसका त्याग करो, वो घबरा जाएगा, नहीं पीते महाराज, हम कहाँ पिएंगे, हम तो जैन हैं ऐसा। तो इसलिए उस कहते नहीं बनता है कि ये शुद्ध जल का त्याग है कि क्या है। तो फिर भी ऐसा हमारा निषेध नहीं है, लेकिन युवा सब लोग जुड़ें, वो प्रज्ञावान बने, आगे आगे के व्रत लें, इसलिए युवाओं के हिसाब से 1 साल का कराते। बाकी तो अगर वो जम गया, वहाँ कुछ सेट हो गए और लोग फिर वही बूढ़ी बूढ़ी अम्मा और साल भर कर रही हैं, तो उनको जिंदगी भर करो। हरे ओम।